वाचा वदामो हरिदास नाम पश्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन मनस श्री हरिदास निषदोष वाको। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस सिरदास चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्बध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि ऋषि कमल कुल दिवाकर अनन्य रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी हरिंजू श्रीधाम वृंदावन चंजू गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरिदास श्री हरिदास श्री कर्म धर्म भक्ति मुक्ति एति मर्यादा कोटरे है। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज एक पद के माध्यम से बताते हैं। सर श्री हरिदास की को करी है कर्म धर्म भक्ति मुक्ति। अनेक प्रकार के सकाम कर्म सर्वाधिक भोगों को देने वाले संसार के सुखों को देने वाले अनेक प्रकार के धर्म एक दूसरे के प्रति यहाँ धर्म होता है। जैसे पुत्र का धर्म पिता के प्रति, पिता का धर्म पुत्र के प्रति, पुत्र का धर्म माता पिता और पिता का धर्म। ये समाज के लिए हमारा क्या धर्म है, कुल के लिए क्या धर्म है, ये नाना प्रकार के ये भी धर्म है। और फिर जो है देवताओं की उपासना, अनेक कर्मकांड, ये भी धर्म है। कर्म धर्म भक्ति मुक्ति, मुक्ति के चाहने वाले ज्ञान मार्गी, ये भी धर्म है। भक्ति प्रभु की भक्ति, ऐश्वर्यमय भक्ति, ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति, भक्ति में दास सख्य वात्सल्य श्रृंगार, ये सब गोपी भाव, ये भी परमोज्वल उच्च कोटि का भाव, ब्रज भाव। तो ये महाराज बोले कर्म धर्म भक्ति मुक्ति। भक्ति दल दल अति बड़ो ब्रजलों सके न आए। भक्ति का दलदल भी बड़ा गहरा है।
जो कि ब्रज की उपासना को ही पकड़ना बड़ा कड़ा काम है। हरि के अवतारों की भक्ति बड़ी महम जो है, ग्रंथों में वर्णन करते करते महापुरुष थकित नहीं होते हैं, वास्तविकता है। लेकिन जब ब्रज का आनंद प्राप्त होता है तो कुछ अलग ही बात बनती है। तो कर्म धर्म भक्ति मुक्ति एति मर्यादाए कोटरि है, अंश कला अवतार नखे। अंश कला अवतार और पूर्ण अवतार श्री भगवान श्री कृष्ण जी। तो अंश कला अवतारों की भक्ति और पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण जी का ब्रज का आवेश। अंश कला अवतार नखे ब्रज के रस सिंधु को तरी है। और फिर अंश कला अवतारों की उपासना से आगे ब्रज रस सिंधु, इसमें किसने किसी बड़भागी ने अवगान किया तो उसको पार करके और आगे बढ़ना, ये तो बहुत बलबूते की बात है। ब्रज के रस सिंधु को तरी है, रस रीत सुप्रीत प्रतीत यही। लेकिन इससे भी आगे ये वृंदावनीय नित्य सुख सहचरी भाव की उपासना, ब्रज के रस सिंधु को तरी है, रसरीत सुप्रीत प्रतीत यही। और उसके लक्षण क्या हैं? उसके लक्षण क्या हैं? कि ब्रज सिंधु से पार हो गया, ये बड़ी गोपनीय बात। ब्रज के रस सिंधु को तरी है, रसरीत सुप्रीत, जो विशुद्ध वृंदावनीय नित्य प्रेम, ये रसरीत युगल का अखंड नित्य प्रेम, अनवरत एक सेज का प्रेम। इसकी पहचान क्या है? श्री बिहारिन दास है जो बरी है। बिहारिन दास यानी स्वामी हरदास जी महाराज, श्री बिहारिन देव जी महाराज, इनके श्री चरणों में जिन्होंने अनुराग किया है, बीठल विपुल देव जी महाराज, इन वाणियों का आसरा लिया है, इनके अनुयायी रसिक संतों के चरणों में प्रीत की है, जो श्री बिहारिन देव जी महाराज, श्री बीठल विपुल देव जी महाराज, स्वामी जी महाराज, वो समझो इन वृंदावनी नित्य रसिक इनके श्री चरणों का अनन्य अनुराग प्राप्त किया है, तो ब्रज की रस सिंधु को भी ये पार कर गए। रसरीत सुप्रीत प्रतीत यही, सीधा साफ कहा है कि वृंदावनीय नित्य रसरीत से प्रीत प्रतीत तभी मानी जाएगी श्री बिहारिन दास है जो बरी है, जो एकमात्र लाडली जो की अथवा यहाँ की नित्य प्रेम पूर्ण प्रेम एकमात्र अनवरत अखंड केली बिहारी बिहारन की मिले रहत मानो कब मिले नाम, ये नित्य एक रस। तो या के सेवन करने वाले स्वामी जी महाराज वृंदावनीय और भी रसिक मानुभाव, ये स्वामी जी महाराज के अनुगत मानुभाव, ये तो रसरीत सो प्रेत प्रतीत यही श्री बिहारिन दास है जो बरे है, जिनके सुख सार बिहार सही, तभी मानी जाएगी।
कि ये ब्रज सिंधु को पार कर गए जिन्होंने स्वामी हरदास जी महाराज के चरणों का वर्णन किया है, श्री हरदास नाम जाप किया है, यही पहचान है। कर ब्रज सिंधु का लवलेश भी नहीं रहा, ब्रज सिंधु का भी सारा सार छलकत छीट तहां परी, तहां प्रेम उद्गार, गावत नृत्यत हसत सब हरहित हरस उदार। और बोले कि हमारो महल महासुखदाई, प्रियालाल को रंग बढ़ावत छिन छिन प्रीस सवाई, छलकत छींट परिया रस की ये ब्रज में नाय समाई। ये गुप्त रीत हरिदास प्रकट करी रे रसकन के मन भाई, ये सबसे गोपनीय रस रीत स्वामी हरदास जी महाराज ने प्रकट करी। रसिकन के मन भाई, एकमात्र रसिक जनों के हृदय को ये स्वीकृत भई, सबसे विलक्षण निराली अद्भुत विचित्र ये वृंदावनी नित्य सुख नित्य प्रेम बिहारी विहारिन का ये अखंड नित्य विहार। जिनके सुख सार विहार सही, सर श्री हरिदास की को करी है। एकमात्र स्वामी हरदास जी महाराज जिनके सही सही नित्य विहार है, सुख सार विहार सही। सभी कहते बिहार को, बिहार को तो सभी कहते हैं कि हमारे यहाँ भी बिहार है, हमारे यहाँ भी बिहार है, लेकिन महाराज ने ये सही शब्द और लगाया, गुरुजन बताते इसको विशेष करके कि जिनके सुख सार विहार सही, सही सही सर श्री हरिदास की को करी है। ऐसे स्वामी हरदास जी महाराज की बरोबरी भला कौन कर सकता है। इसीलिए श्री हरिराम व्यास जी को कहना पड़ा, ऐसो रसिक भयो नहीं है भूमंडल आकाश। तो उसी लक्ष्य में महाराज श्री जो प्रकरण चल रहा है प्रेमी जनों, कल के प्रसंग में सुना, ये जो आपको अभी सुनाया है इसको यहां से जोड़ना है कि अंबर बरस अवनी भरी द्रुमदल बेल विकास, ना जानो का दोस्ते सूके आक जवास। अंबर वर्ष अवनी भरी, वर्षा होती है तो अवनी भूमि भर जाती है और द्रुम दल बेली सभी विकसित हो जाते हैं, सब पेड़ पौधा आनंदित हो जाते हैं, खरपतवार भी बढ़ता है, सब कुछ सब। लेकिन आक और जवा से ऐसे जो बहिर्मुख लोग हैं उनको महासत्संग, भक्ति का सत्संग नाना प्रकार का होता है, अनेक प्रकार के अभी आपने श्रवण किया है परमार्थ के सत्संग, चाहे ज्ञान मार्गी चाहे भक्ति मार्गी, बहुत प्रकार के। लेकिन बहिर्मुख लोग किसी को भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वो आक और जवासे के समान है। आगे एक बात और कह रहे हैं, अंबर वरस अवनी भरी बाड़ो खर पतवार। वर्षा भई, अब यहां बात को और घुमा के कह रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा है, सामान्य भक्ति नाना प्रकार की जो है, जैसे कर्म धर्म भक्ति मुक्ति तीन मर्यादाएं, कहीं से कहीं लगे तो हुए हैं वो, कहीं न कहीं, लेकिन बहिर्मुख बिल्कुल बेकार है। तो वो बताए सूखे आग जवास, जैसे आग और जवास, तो उनको कुछ भी स्वीकार नहीं होता है, प्रारंभ भी कुछ करें, कर्म धर्म भी स्वीकार नहीं होता, वो बहिर्मुख। लेकिन यहां कह रहे हैं
अंबर वरस अवनी भरी, बाड़ो खर कतवार। भगवान की भक्ति के उपदेशों कछु जनन के हृदय में केवल विधि विधान कर्म आदि कंते श्रद्धा बढ़ जाए है, और बहुत से लोगन के हृदय ऐश्वर्यपूर्ण भक्ति सो तो फूल उठे हैं। समझना, ये खरपतवार बढ़ना है, यानी जो कूड़ा करकट जो अनाजों में हो जाता है, उसको जिस विशुद्ध भक्ति में कर्मादिकन का प्रवेश, उनको तो ऐश्वर्यपूर्ण भक्ति सो तो फूल उठे, किंतु प्रेम लीला के सुनवीते बिनके हृदय मुरझाए जाएं। जो ब्रज वृंदावनी है, प्रेम लीला है, वृंदावन का सुख तो खैर कहना ही क्या है, लेकिन ब्रज के सुख को भी वात्सल्य सुख है, प्रभु का सख्य सुख है, उसको भी सुन के जो ऐश्वर्यपूर्ण भक्ति करते हैं प्रभु की, कि हमारे प्रभु ऐसे महाभारत में ऐसी लीला, अथवा राम जी के स्वरूप में ऐसी लीला, लेकिन यहाँ जैसे दाम बंधन लीला में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हूं वात्सल प्रेममयी श्री जसोदा जी के डर से थर थर कांपते हैं। दाम बंधन लीला में जैसे माता रस्सी से बांध देती हैं, 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती है, फिर भगवान स्वयं ही बंध जाते हैं, ऊखल से बांध देते हैं। दाम बंधन लीला, ऊखल बंधन, दाम बंधन, अनेक लीलाएं। तो जो ऐश्वर्य के भगवान हमारे विराट स्वरूप, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, एकमात्र बड़े बड़े राक्षसों का वध करने वाले, ऐश्वर्यमयी लीला, महाऐश्वर्यमयी, चक्र सुदर्शन से विनाश। तो ऐसे केवल ऐश्वर्यमयी प्रभु की भक्ति करने वाले, अब प्रभु रस्सी में बंध गए जसोदा के आगे, थर थर कांप रहे हैं जसोदा जी माता जी के आगे, और आंसू बहा रहे हैं डर के मारे। तो इसको कैसे सहन कर पाएंगे वो ऐश्वर्य भाव वाले? तो ब्रज का ये अद्भुत प्रेम है। तो ये प्रेम की लीला, ऐसे ही ब्रज सुंदरीन के दर्शन की अभिलाषा में कबू नाना, ब्रज सुंदरीन की दर्शन की अभिलाषा में लालजू नाना छद्म वेश धारण करके जाए, वो अनेक भेष बना के, कबू माखन चोरी के बहाने थे, कबू पन घट पे जाके मिलनो, कबू दान घाटी पे दान मांगे, वो आदि आदि लीला प्रभु की। या प्रकार प्रेम परवशता की आपकी अनेक लीलाएं हैं, प्रभु की अनेक लीला हैं, जिसमें प्रेम में परवश होके प्रभु एक सामान्य बालक की सी लीला कर रहे हैं, सामान्य जन की सी, जिनको सुनवे ते ऐश्वर्य प्रधान भक्ति वारिन के हृदय तो मुरझाई जाएंगे। जिनकी ऐश्वर्य भक्ति प्रधान है वो कैसे सहन करेंगे ये सब लीलाओं को? इसलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र लीला पुरुषोत्तम हैं, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो मुरझा जाए जैसे पाले के पर्वेते हरी भरी खेती। कहने का तात्पर्य, वर्षा होती है तो सभी प्रफुल्लित हो जाते हैं, खरपतवार भी बढ़ती है, लेकिन वर्षा का भी विशेष तुषार ओले पड़ने लग जाएं तो सब के सब जो है ये खरपतवार और ये सब ध्वस्त हो जाते हैं, फसल की फसल मारी जाती है। अब यहाँ
भाव में लेंगे इसको। ओले पड़ना तो अच्छी बात नहीं है, किसानों के लिए नुकसान हो जाता है, लेकिन उसको यहाँ भाव में बताया। यहाँ ओले पड़ना क्या है? जब हृदय में प्रेम भक्ति का वृंदावनी नित्य प्रेम, आप प्रेम तो प्रेम पढ़ाऊं। एक तो ऐश्वर्यमय लीला का भी प्रेम है, एक ब्रज का भी प्रेम है, एक प्रेम का भी प्रेम वृंदावनी नित्य सुख का भी प्रेम है। प्रेम सबका नाम है। संसार में मोह को भी प्रेम कहते हैं, लेकिन प्रेम की तारतम्यता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है आ प्रेम तो प्रेम पढ़ाऊं। ये तो समझना है सब। ऐसे ही सभी कहे तो बिहार को, ऐसे ही बिहार भी सभी कहते हैं हमारे यहाँ भी बिहार है, हमारे यहाँ भी बिहार है, हमारे यहाँ। लेकिन जो वृंदावनी नित्य सुख स्वामी जी महाराज जिस बिहार की नित्य विहार की जो है अपने हृदय मंडल में आनंद स्थिति को पदों के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। मायरी सहज जोरी प्रगट भई जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। प्रथम होती अब हूं आगे हूं रहिए न टरी है तैसे। ये बिहारी बिहार न अखंड बिहार परायण। पहले भी होती अब भी, और सहज जोरी समवैस वैसे बराबर समवैस समान उम्र है, 15.25 की। न कभी छोटे होते न बड़े होते हैं, और न कभी एक क्षण के लिए बिछुड़ते, अलग नहीं होते हैं। जा में मरे न बिछुड़े रूठे ना कहूं जाए, कहीं कोई मतलब ही। ये निर्भद नित्य विहार स्वामी जी महाराज का वृंदावनी है। इसको कैसे? तो जब ये हृदय में आता है तो मारे प्रेम तुषार। प्रेम जब ये पूर्ण प्रेम हृदय में आता है तो जितनी भी फसल अन्य फसल है, खरपतवार की, साधारण अनाजों की या और भी जो भी, सब का सब ओले पड़ने से ध्वस्त हो जाता है। जैसे ऐसे ही प्रेम प्रकट, पूर्ण प्रेम जब प्रकट होता है फिर हृदय में किसी का भी महत्व नहीं रहता है। हरि की बड़ी बड़ी ऐश्वर्यमयी भक्ति, सामान्य प्रेम की भक्ति, फिर कोई भी महत्व नहीं रहता है। समझ ली कि जो है बड़ी बड़ी फसलों पर ओरे पड़े हैं। ये है, ये समझ में आ गया होगा। ये सत्संग से समझ में आता है। आचार्य शरण बहुत बड़ी कृपा करके प्रेमी जनों ये सब निदान करके हम दासों को बता रहे हैं। एक एक दिन का सत्संग ये महामहिम है, पर इसको जिज्ञासु जिन पर स्वामी जी महाराज की अति कृपा है वो ही इसको पकड़ पाएंगे, हृदय में धारण करके और अपनी उपासना में क्रियान्वित हो। नहीं तो ये ऊपर है कि निकल जाएगा सत्संग, समझ में भी नहीं आएगा। हाँ कह रहे हैं कुछ, यहीं तक रह जाएगा, कह रहे हैं कुछ, लेकिन वो धन्य है इसको हृदय में बैठा लें, वो इसको समझ के इसको आगे अपने जीवन में उतारें, समझें विवेक से कि स्वामी जी महाराज की अथवा वृंदावनी नित्य सुख उपासना का और अन्य उपासनाओं का भेद क्या है आखिर। तो प्रेमी जनों आ प्रेम तो प्रेमों का, प्रेम नाम में एक है भक्ति प्रेम, तो ये सब भेद होते हैं कुछ उपासनाओं में। साधना उपासना भेद विचार के भजिए नित्य विहार। भेद नहीं अभेद नहीं, भेद है लीला भेद अपार। आचार्य चरण कहते हैं कोई के अभेद है, अरे भेद है भाई, आचार्यों ने लिखा भेद है, और लीला का तो अपार भेद। वृंदावनी नित्य सुख विहारी विहरण का, स्वामी जी महाराज का, और अन्य लीला और प्रेम का अपार शब्द कह दिया।
भेद अपार है। इसलिए सभी को प्रणाम है, सभी उपासनाओं को प्रणाम है। जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और अन्य अवतारों में अंतर है, प्रेम वहां भी है, प्रेम वहां भी है, लेकिन अंतर है। भागवत जी कहते हैं इति चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सब अंश कला अवतार हैं, लेकिन ये पूर्ण है। ऐसे ही वृंदावनी नित्य उपासना में और अन्य उपासना में बहुत बड़ा भेद है। तो ये प्रेमी जनों अपने हृदय में ये धारण करके, ये सत्संग अमृत है, आचार्य शरण हम तुमको ये परोस रहे हैं, बड़ी कृपा है, इसको हृदय में बैठा लो और निरंतर भजन करो, नाम जाप करो और सत्संग सुनो। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।